बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो भी देखने वाले हैं एलीट ऑनलाइन एकेडमी के, उनको भलीकार कहेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब्स अभी चल रही हैं, आने वाली हैं अपकमिंग, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यूज़। और कहते हैं ना कि एमसीक्यूज़ याद करने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग सा होता है। और ये जो तरीका मैं अभी हम आपके साथ शेयर करूँगा, ये तरीका अलग सा है और ये तरीका आपको हमेशा याद रहेगा ना। तो हम शुरू करेंगे जहाँ से। वो जो तरीका है वो थोड़ा सा इजी भी है और इसको हम याद जल्दी से भी कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम जो करंट हिजरी ईयर है वो 1947 है। अभी जो चल रहा है, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था ईयर, ठीक है, हिजरी का ईयर, उसे एलिफेंट ईयर, फर्स्ट ईयर ऑफ एलिफेंट, जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए थे, उसको एलिफेंट ईयर कहा जाता है। तो ये तो बात मैंने आपको बताई नहीं कि इस चैनल पे न्यू आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिकॉज़ इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव। देन आपको भी चाहिए कि सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप में भी आ सकते हैं ना। तो सेवन्थ नबवी बायकाट ऑफ बनु हाशम, जो 7 नबवी थी, नबवी कब से स्टार्ट हुई मैं वो भी आपको बताऊंगा। और जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत पे जाते हैं, नबूवत सौंपी जाती है, तो उसे नबूवत कहा जाता है। सेवन्थ नबवी बैकआउट ऑफ बनु हाशम, 10th नबवी जो है वो ईयर महराज इन सलात, नमाज फ़र्ज़ हुई, उसे ईयर ऑफ गिराफ कहा जाता है, सॉरी ईयर ऑफ गिरीफ कहा जाता है। जब मेराज और नमाज फ़र्ज़ होती है उसे ईयर ऑफ गिरीफ कहा जाता है। 13 नबवी को क्या होता है, हिजरत, उसके बाद हिजरी स्टार्ट होती है, ठीक है। पहले जो साल जिसमें नबी हमारा जो है वो बार्न हुआ, पैदा हुआ, उसे ईयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। 7th नबवी जो है वो बायकाट ऑफ बनु हाशिम। 10th नबवी को मेराज और सलात जो है वो फ़र्ज़ हुआ, मतलब कि नमाज और मेराज फ़र्ज़ हुआ, उसे ईयर ऑफ ग्रीक भी कहा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। 13 नबवी हिजरत जो है वो स्टार्ट होता है। हमारे नबी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गए, मतलब कि मक्के से मदीना गए, मदीने से मक्का गए, तो उसे हम हिजरी कहते हैं। फर्स्ट हिजरी, चार्टर ऑफ मदीना भी लिखा गया। आज़ान जो है वो फ़र्ज़ हुई। मस्जिद नबवी जो है वो बनाई गई। फर्स्ट जुमा प्रेयर, ये सब कुछ जो है वो पहली हिजरी पे जो है ये वाक़यात हुए। चार्टर ऑफ मदीना, आज़ान जो है वो दी गई, मस्जिद नबवी कंस्ट्रक्टेड, और उसके बाद फर्स्ट जुमा प्रेयर। उसके बाद 2 हिजरी को क्या हुआ, ज़कात, फास्टिंग, जिहाद, और इसके अलावा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट ईद प्रेयर। सवाल आता है कि ईद जो है वो ईद की नमाज जो है वो कब जो है वो शुरू हुई, कब जो है फ़र्ज़ हुई। ईद नमाज जो है वो 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी ना, ये लाजमी आपने याद करना है। चेंज ऑफ किबला, चेंज जो किबला चेंज हुआ हमारा 2 हिजरी को हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है वो शादी की उन्होंने। उसके बाद बैटल ऑफ बदर, जो जंग जो लड़ी गई, बैटल ऑफ बदर, बदर 2 हिजरी में लड़ी गई थी ना। बदर जंग जो है वो 2 हिजरी में लड़ी गई थी। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम बैटल ऑफ ओहद की तरफ आते हैं, 3 हिजरी को। और उसके बाद आर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन। अब ये सवाल बहुत थोड़ा सा याद आपको होगा, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ये लाजमी याद करना चाहिए कि औरतों के लिए पर्दे का जो है वो कब जो है वो फ़र्ज़ किया गया, कब जो है वो आर्डर दिया गया। तो ये 4 हिजरी को दिया गया था ना। बैटल ऑफ ट्रेंच, जिसे हम खंदक कहा कहते हैं, 5 हिजरी को जो है वो ये जंग जो है वो लड़ी गई थी। ये इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं एलीट ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से।
اور یقیناً اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں مل کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا گروپ جو ہے وہ گروپ کی لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یا پھر میں نمبر بھی وہاں پر شیئر کر رہا ہوں، اس پہ آپ کلک کر دیں۔ دوسرے ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور کام کی چیزیں۔ اس کے بعد بیعت رضوان جو ہے وہ 6 ہجری کو ہوا تھا۔ ٹریٹی آف حدیبیہ وہ بھی 6 ہجری کو۔ بیٹل آف خیبر کی جنگ 7 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ خالد بن ولید جو اسلام ایکسیپٹ کیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد 8 ہجری کو کیا ہوا تھا؟ بیٹل آف موتا کی جنگ جو ہے وہ 8 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ مکہ فتح بھی 8 ہجری کو ہوا تھا۔ بیٹل آف حنین 8 ہجری کو۔ بیٹل آف تبوک۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے حج جو ہے وہ 9 ہجری کو جو ہوا تھا، اسے ہم ایئر آف ڈپریشن بھی کہتے ہیں نا، ایئر آف ڈپریشن جو ہے وہ 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفارمڈ حج 10 ہجری کو انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے پرفارم کیا۔ اور 11 ہجری کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوت ہو گئیں۔ 10 ہجری کو حضرت علی 11 ہجری کو جو ہے وہ فوت ہو گئیں۔ 40 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے نا۔ اس کے بعد ٹریجڈی آف کربلا 61 ہجری میں جو ہے وہ یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو یہ چیزیں اٹس ویری امپورٹنٹ، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایم سی کیوز اس کو بنا لیتے تو ایم سی کیوز ہمیں بہت کم یاد رہتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا ہے، یقیناً آپ کو ہمیشہ یاد ہوں گے۔ یہ مختلف پیپرز میں آتے ہیں نا، یہ پچھلے پیپرز میں بھی آئے ہوئے ہیں، آگے بھی آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اور اسی طرح کے پیپرز کی تیاری ہم ضرور کروائیں گے آپ کو۔ ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ آنے والی ویڈیوز کے لازمی آپ نے انتظار کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کر دینا ہے۔